भाई धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था, मुझे बस इतना कहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से लेकर चले हैं। कुछ फॉल्ट नहीं है, कोई बड़ी मतलब चीज़ें नहीं हुई और कोई मतलब इतने बड़े मैं कह नहीं सकता कि मिस्टेक्स है इसको मैं हाईलाइट करूँ, लेकिन हाँ कुछ थी कि ज़्यादा नहीं थी एज़ कंपैरिजन टू अभी 2-3 एपिसोड जिस तरीके से उस तरीके में इतने ज़्यादा कम नहीं थे। चलो भाई, एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में भाई रवि जो है वो नीचे आ जाता है, काव्य और सॉरी प्रतीक्षा से उसकी लड़ाई-वड़ाई होती है। तभी भाई साहब जो वाइपर है वो बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है रवि को मारने के लिए, और सॉरी प्रतीक्षा को मारने के लिए। रवि आगे आ जाता है, रवि को लग जाती है गोली और वो वहां से भाग जाते हैं और प्रतीक्षा फिर होती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक, प्रतीक्षा कैसे पहुंची हॉस्पिटल, प्रतीक्षा ने डॉक्टर से बात कैसे की जब उसके पास फोन नहीं था? पूछने वाली बात है ना, फोन कहाँ से मिला उसको? उसने क्या किया, ऐसा कैसे किया कि वो भाई साहब उसकी बातचीत हो गई डॉक्टर से, और डॉक्टर का नंबर कौन यार करके चलता है, मुझे ये समझ में नहीं आया कौन लेके चलता है। और हॉस्पिटल उसको कहाँ से मिलेगा, हॉस्पिटल तक पहुंचाया किसने? सोचने वाली चीजें हैं। ये सब चीजें कैसे हो गई? अभी जब रवि के साथ भागने के बाद तक तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, एंड जब रवि को गोली लगी तो सब कुछ हो गया। मोबाइल भी मिल गया, डॉक्टर से भी बात हो गई, घर वालों से भी बात हो गई, ऊपर से गाड़ी भी मिल गई, हॉस्पिटल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या बात है, मतलब कितना बड़ा था ये यहाँ पर लफड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो दूसरी चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो ये कि भाई हॉस्पिटल में वो बंदा क्या कर रहा था उसको मारने के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आया वो सीरियसली वहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आया। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो तो वो बंदा था जो गाड़ी लेकर आया था, जिसके घर में सारा बवाल हुआ था, जहाँ पर प्रतीक्षा को मौलवी को मतलब फिर से अगवा करने की कोशिश की थी, वाइपर के पास ले जाने की कोशिश की थी, वहाँ पर ये था। लेकिन अब वो वहाँ पर आके प्रतीक्षा को मारने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रतीक्षा को मारने की जब कोशिश हो रही है तो प्रतीक्षा पे चीखते चिल्लाते किसी तरीके से बचती बचाती है और वो आगे कंटिन्यू कर देती है क्या कहते हैं रवि को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वहाँ पे सबको आ भी जाते हैं। रवि कमी आते ही प्रतीक्षा को मारते। अब इसके पीछे का सेंस क्या था, मुझे वो समझ में नहीं आया। कि पर्सनली अगर आप किसी को मारो तो आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन इसमें प्रतीक्षा की क्या गलती है जो आप उसको मार रहे हो? आपको तो ये पता करना चाहिए कि आखिर ये सब करवाने के पीछे का कारण क्या था, कौन था। वो नहीं हुआ। और किसी ने इस बात पर नोटिस नहीं किया, प्रतीक्षा और रवि की मम्मी का रो रो के इतना बुरा हाल था, काव्या की आंखों से आंसू तक नहीं आ रहे। काव्या ने कोई मतलब बवाल ही नहीं किया, मतलब कैसे? और अगर वो बवाल नहीं करी तो क्या मतलब वो तो नहीं है सबके पीछे? अभी इस सब के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें ये देखने को मिले। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ है वो मुझे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बड़ा अजीब सा लगा कि कभी किसी ने जल्दी नोटिस नहीं किया। मैं सच बताऊँ, किसी ने इतनी जल्दी नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर इसको इतनी जल्दी नोटिस करते तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। हाँ, अभी ये बात है कि अब कहीं ऐसा ना हो जैसे कीर्ति का एक पुलिस केस चला था वैसे इसका भी पुलिस केस चले और रवि का क्या हुआ था किसने किया तो वो सब साइड हो जाए, पता ही नहीं चले, सब खुश होकर रहने लगे। जैसे कीर्ति के जाने से अब किसी को फर्क नहीं पड़ा, ना काव्या के पापा मम्मी को, ना रवि की मम्मी को, ना पुलिस वालों को। मतलब केस खत्म हो गया। जितने बड़े लॉयर की बेटी का होने का भाई कोई फायदा नहीं हुआ। उधर ठाकुर और बाकी सब भी उधर मजे ले रहे हैं। तो क्या चल रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि शायद 15-20 दिन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ कहाँ, आई थिंक क्यों शादी के ज़्यादा दिन हुए कहाँ? हाँ, हमें लग रहा है कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए शादी को हुए। एक्चुअल में मुझे लगता है कि शादी कितने दिन हुए? एक्चुअल में शुभ में लगता है कि 1 महीना ही हुआ होगा मुश्किल से, 15 से 1 दिन, 1 महीना, बस 15 से 1 महीने के बीच में चल रहा होगा सारा मामला, इससे आगे नहीं हुआ होगा। बाकी देखते हैं अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चीज़ होती है क्या नहीं चीज़ होती। क्योंकि रवि को एक बात मैं बोलूंगा रवि को लेकर कि रवि के दिल में मतलब गोली लगी, दिल में तो नहीं, क्योंकि दिल राइट में कहते हैं, वो सेंटर में कहते हैं, हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, लेकिन वो इसकी गोली यहाँ पे लगी। यहाँ पे होती है आर्टरी, अगर आर्टरी फ्यूज हो जाती है भाई बहुत ब्लड जाता है। रवि का इतना ब्लड निकला ही नहीं, पता नहीं कैसे, क्या थी बात, क्या हुआ पता ही नहीं। और रवि को तो मर जाना चाहिए जब तक वो हॉस्पिटल आता था, लेकिन वो जिंदा है, वो जिंदा है भाई साहब, वो सांसें ले रहा है। मतलब लॉजिकल चीज ही नहीं है। और गोली आर पार भी नहीं की, गोली लगी हुई है बॉडी में, पता नहीं कैसे क्या सीन है, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने पूरा सीन किया। लेकिन हाँ एक बार बोलूंगा, जब लगती है रवि बोले तो जो एक स्प्लैश सा निकलता है
ठीक है, ब्लड का वो बड़ा अच्छा लगा, वो बिल्कुल रियल लगा, सच में वो बहुत ज़्यादा रियल था। क्योंकि भाई ये लोग क्या करते हैं, मारते हैं हल्का हल्का, अंदर ही अंदर कोई मतलब वो गुब्बारा टाइप का तो फूट जाता है, वहीं पर ही जो है क्या कहते हैं सारा लाल लाल होता है, फिर गीला गीला सा हो जाता है बस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं, लेकिन ये चीज़ अच्छी थी कि एकदम से स्प्लैश करते हुए बाहर भी निकला। बाकी भाई देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, कैसी क्या चीज़ें चलती रहेगी। मैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि धर्मपत्नी का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड की रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट